भारत भाई, आप जो है जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी एकदम चुप, राहुल गांधी पे नेहरू पर बोलना हो तो 2-4 दिन लगातार बोल सकते हैं, लेकिन ट्रंप पे बोल ही नहीं पा रहे हैं। आपकी जमीन पे मार के चला जाता है और आप कुछ नहीं बोल पाते हो। जयशंकर प्रसाद से एक सवाल किया पत्रकार ने, जयशंकर जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं, जयशंकर जयशंकर जो विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद कहाँ से आ गए। तो उन्होंने कहा कि सीरियस सवाल कीजिए, तो बोला अच्छा ये सीरियस सवाल नहीं है। और मलिक साहब बता रहे हैं उसी मामले पे प्रफुल्ल भाई हंस रहे हैं। तो क्या आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को आप क्या देख रहे हैं? मलिक साहब भी बोल रहे हैं, अब खाली राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी तो बोल ही दिए जितना बोलना था। चाहे नरवणे साहब की बात हो, चीन वाला मामला हो, चाहे सोवियत संघ से तेल खरीदने का मामला हो, चाहे रोक देने का मामला हो, फिर खरीदने शुरू करने का मामला हो। अभी एक साथी हमारे बहुत पहले लिखे भी थे और बात भी सही है कि अब रूस ने कहा है कि अब हम आपको डिस्काउंटेड तेल नहीं देने वाले हैं। अरे भाई, तो डिस्काउंट तो कुछ समय के लिए सीजनल होता है। डिस्काउंट डिस्काउंट फॉर एवर थोड़े होता है हमेशा के लिए डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कहाँ चाहिए, लेकिन 60 रुपया बढ़ गया गैस का दाम। गैस सिलेंडर का दाम, जो घर का गैस सिलेंडर है, 60 रुपया बढ़ गया। वहां अभी महंगा वाला तेल आया नहीं है, गैस अभी आई नहीं है, पैसा यहाँ बढ़ गया। क्या कहेंगे, हाँ, बढ़िया बढ़िया आज साहब। ही मेरा 60 रुपए का नुकसान हुआ है। हो आज ही गया मेरा सिलेंडर आया, कमर्शियल में 60 रुपए 100 रुपया। बढ़ गया है। अभी रात नौ में सौ बम पचास पे पटकने मिला दीजिए है। अमेरिका को। रात में बम पटकने दीजिए अमेरिका को। ये 60 जो है 600 कब हो जाएगा पता नहीं, चूंकि होमरूज अगर बंद कर दिया वाकई ईरान ने, तो चक्कर ला देगा सब कुछ जी। धनंजय भारत भाई, सर, डिलीवरी का ड्यूरेशन भी बढ़ा दिया है। हाँ 21 दिन कर दिया है, बिल्कुल सही है। जो पहले 15 था, 21 कर दिया है जी। भारत भाई, धन्यवाद धनंजय जी। असल में जो आपने सवाल किया है कि मोदी साहब बोल क्यों नहीं पा रहे हैं, वो बोल इसलिए नहीं पा रहे हैं अच्छा कि जबकि देखिए और समझिए राहुल गांधी। कि भाई मोदी भारत भाई, आपने कहा तो हमें याद आ गया। हालांकि एक हमारे संबिल भाई पूछ रहे हैं कि सर तेल अवीव का हाल कुछ खबर बताइए। तेल अवीव जो है धरती के ऊपर कोई है नहीं, सब बंकर में छुपे हुए हैं, और तेल अवीव सबसे ज्यादा शिकार हुआ है ना, वहां का तेल निकाल दिया है। खैर, और भारत भाई हमको हंसी आ रही है। हंसी इसलिए आ रही है कि ये लोग किसके लिए लड़ रहे हैं? कहीं इंसान के लिए लड़ाई हो रही है? स्पेन बेचारा लड़ रहा है, स्पेन अब एकदम भिड़ गया है तलवार लेकर के। खैर जी, क्या मैं बोलना चाह रहा था भूल ही गया। बोलिए भारत भाई, याद आएगा तो मैं आपसे सवाल करता हूँ। याद आ जाए, मैं याद दिला दूंगा आपको, है ना। वो बोल इसलिए नहीं पा रहे हैं कि राहुल हाँ गांधी हाँ, ने जो याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। बोल इसलिए नहीं पा रहे हैं कि देखिए ट्रंप के बारे में कितना कुछ निकला, फोटो आ रहा है दुनिया भर के, फिर आया फोटो, मतलब वीडियो वीडियो सब आ गया है, लेकिन ट्रंप बोले जा हाँ रहा है। मोदी जी का तो खाली नाम आया है, कोई वीडियो वीडियो नहीं आया है। खाली एक मेल में जिक्र आया, कुछ मेल में कि मोदी जी की सरकार आ गई है, मोदी जी से फलाना हो गया, इतना जिक्र है। ट्रंप के पास सब कुछ एकदम सारा वीडियो है, ढेर सारा वीडियो है, ताम झाम जमाम सब है, लेकिन फिर भी ट्रंप बोले जा रहा है। मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे? वो मोदी जी इसलिए नहीं बोल रहे हैं, पुरानी कहावत आपने सुनी होगी, अगर सास का प्रेम प्रसंग बहू पकड़ ले तो सास बहू के सामने नहीं बोल पाती फिर बहू का राज कायम हो जाता है। तो हमारी जो सास है वो पकड़ी गई है। अभी ताजा बयान ट्रंप का शायद है, मैं उसको कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है वो बयान कि मोदी जी गिड़गिड़ा रहे थे कि ट्रंप की एक्सचेंज फाइल को रोक दीजिए। ये ट्रंप का बयान, ताजा बयान है शायद, अभी ये मैंने अभी कहीं पढ़ा है मैंने। वो गिड़गिड़ा रहे थे, इसके बाद भी आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। आपका उप विदेश मंत्री या जो भी जो कल आके बयान दे गया है कि हमने 30 दिन की मोहलत दे दी है, आपकी धरती पे आके बोल रहा है कि भैया हमने आपको परमिशन ग्रांट की है, आप फिर भी नहीं बोल पा रहे। 60-70 बार वो कह चुका है ऑपरेशन सिंदूर मैंने रुकवाया, और फिर भी आप नहीं बोल पा रहे। वो कई बार बोल चुका है कि मैं नहीं चाहता कि मोदी जी का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो, फिर भी आप नहीं बोल पा रहे। आपके जो आपका ईरान का जो अभी इन्होंने पानी का जहाज गिराया श्रीलंका के पास, आपकी पनडुब्बी, अमेरिका की पनडुब्बी आपके जल क्षेत्र का उल्लंघन करती है, आप फिर भी नहीं बोल पा रहे।
अरे आप बोल इसलिए नहीं पा रहे हैं कि आपकी गर्दन फंसी हुई है। अभी जब मोदी जी का नाम आएगा तब उन पर आरोप लगाएंगे हम। अभी इतना इतना नाम ही आया कि वो डांस कर रहे थे बस। हम उस डांस का इनको संदेह का लाभ देते हैं, जिसको जज कहता है ना, तो संदेह का लेकिन लाभ वो देते हैं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मोदी जी नाचे किसने देखा? संदेह का लाभ दिया जा सकता है, लेकिन हरदीप पुरी को संदेह का लाभ कैसे दे दें? अनिल अंबानी को संदेह का लाभ कैसे दे दें? इन्हें लेकिन संदेह का सरकार लाभ ने नहीं दे दे दिया है, सरकार ने हैं? हरदीप पुरी को दे दिया है कि भैया ये कहीं नहीं थे, क्लीन चिट दे दी सरकार ने, वही तो भारत सरकार, फंसेंगे, वो वही तो भारत फंसेंगे सरकार। ना, ये इसीलिए फंस रहे हैं। वो संदेह का लाभ अपने बचाव के लिए दे रहे हैं कि उनको संदेह का लाभ हमें भी मिले, लेकिन हरदीप पुरी स्वीकार कर चुके हैं प्रेस वार्ता के अंदर, तो कैसे बरी हो सकते हैं? बरी हो ही नहीं सकते। आपने 3 बार मुलाकात स्वीकार की और 14 बार मेल का जिक्र किया, 62 बार आपकी मेल पकड़ी गई और 14 बार आपकी मीटिंग पकड़ी गई। क्या है ये? आपके जो है डिजिटल इंडिया की आप बात कर रहे हैं, जबकि आप सरकार में कुछ भी नहीं थे। आप आपकी बेटी को 24,000 करोड़ रुपए का डोनेशन मिलता है या फंड मिलता है, तब भी आप नहीं बोल पा रहे हैं। सारी चीज पकड़ी जा रही है। अब नंगा आदमी अपने आप को नंगा ना कहे तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप और हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। वो तो दुनिया को कहेगा दुनिया नंगी है, मैं थोड़ी नंगा हूं। तो वो नंगा आदमी जब होता है, बिल्कुल जब नंग हो जाता है, हमारे यहाँ गाँव में मिसाल है धनंजय जी कि नंग बनाया परमेश्वर, तो परमेश्वर नंगे क्या तो परमेश्वर भी हार जाता है भाई। अब नंगे हो जाओ तो क्या करें? और ऐसे ही क्या है कि जो यहाँ दबंग जातियां हैं हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर साइड में, वो शुरू में बहुत मीठी मीठी बात करती हैं। किसी की जमीन हड़पनी हो, किसी का मकान हड़पना हो, किसी को ब्याज के पैसे 10% की वसूली करनी हो, तो बड़ी मीठी मीठी बात करते हैं। जब तक उनका मीठेपन से काम चलता रहता है, तब तक वो मीठे भले बहुत सभ्य सज्जन बने रहते हैं। जैसी उनकी पोल खुलती है कहीं, तो सीधा उनका यही जवाब होता है, ले हमारा क्या बिगाड़ लेगा तू? तो ले हमारा क्या बिगाड़ ले वाले आदमी के सामने कुछ जवाब नहीं। यानी कि आप मानवता के पुजारी बनते हैं अपने आप को, और आप एक हफ्ते बाद जाके शोक व्यक्त करते हैं अब्दुल्ला खुमैनी के लिए, वो भी पहले अपने नौकर को भेजते हैं आप तो। और उसके बाद जो 160 बच्चे मारे गए, अरे कुछ भी बोल लेते 160 बच्चों की तो शोक व्यक्त कर लेते जाके। आप बच्चों के मरने का आपको दुख नहीं है, किसी बात का आपको दुख ही नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? आप बिल्कुल ना बोलिए, बोलने की आपकी हिम्मत ही नहीं रही। 56 इंच का सीना कैद हो चुका है और चोक हो चुके हैं आप। कहना राहुल गांधी का आपका गला चोक हो चुका है, इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं, कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है। और ये जो आपने अभी घटनाओं का जिक्र किया, अब देखिए महंगाई की बात आई 60 रुपए पेट्रोल की। मैंने कहीं पढ़ा है कि अगर ये 15 दिन और युद्ध चल गया ना, तो गैस सिलेंडर हो सकता है 1500 रुपए ना चला जाए। और ये गैस सिलेंडर की महंगाई इनको ले बैठेगी। इनके पॉलिटिकल भविष्य को बहुत बड़ा खतरा है। महंगाई कंट्रोल अगर ये नहीं कर जय पाए, श्री राम काम नहीं आएंगे। नहीं काम आएंगे, नहीं काम आएंगे। अरे तो भूखे पेट नाला ना हो भजन को पाला। इतना नाला बनाया काहे के लिए? गैस नहीं निकालेंगे उससे? हाँ, नाला हाँ, किस लिए बनाया? वो नाले की जरूरत क्या है? अपना पेट ही काफी है ना, अपने नीचे नीचे पाइप लगा लो अपने पीछे, बस उसी के बैठ के रोटी सेक लेंगे। नाले की जरूरत क्या है? अपने पीछे एक बैग बांध लीजिए, गैस खारिज होगी, उससे रोटी बन जाएगी। जरूरत क्या है? हमारे पेट के अंदर गैस नहीं बनती क्या? इतनी दूर तक मत जाइए, नाला तक रहिए, आगे मत जाइए। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि आप किसी बात का जब जवाब नहीं दे पा रहे, तो इसका मतलब आप तर्कहीन हो चुके हैं। और तर्कहीन होने के बाद फिर आप बिल्कुल या तो मौन साध लेते हैं, यानी कि आप कौन सी अवस्था होती है, वो एक किस्म की किंग करता है मूड, ना बोल पाते हैं, ना हिल पाते हैं, ना कह पाते हैं, कितना भी उनको धमका लो, कितना कर लो, कुछ नहीं कर पाते। तो आप उस स्थिति में फंस चुके हैं। और उसके फंसने के बाद आप फंसे तो फंसे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी देश की जनता को आपने फंसा दिया। अभी आपने तेल अबीब का जिक्र किया। मेरे एक मित्र हैं, उनका फार्मेसी का, अपनी फार्मेसी लेबोरेटरी है, उनका सारा माल एक्सपोर्ट होता है इजराइल और अमेरिका के। आज तो मेरी उनसे बात हो रही थी, बता रहा है भैया हाल बताओ, बोले पूरा तेल अरबी बंकर के अंदर है और अमेरिका में त्राहिमाम हो रहा है। और वो फैक्ट्री मालिक पक्के आरएसएस के भगत हैं। और वो कह रहे हैं कि मैंने कहा इसका क्या अंजाम होगा, लेकिन नहीं कहना नहीं, बस अब अगर रहेंगे मरेंगे तो एक साथ मरेंगे, अगर मर गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो करेंगे वो ठीक करेंगे। तो अभी उनको इतना विश्वास, वो आसाराम बापू के चेले हैं। जैसे आसाराम बापू अभी जेल से अगर जा रहा है, उसके बाद भी आके उसको लोग देवता मानते हैं, खुदा मानते हैं। आपके राम रहीम वाले को खुदा मानते हैं, आके कथाएं वथाएं कर जाता है पैरोल पे रिहा होने के बाद भी, उनके भक्तों का मोह भंग नहीं होता। तो कुछ लोग जो है खाली भक्त भक्त रह गए हैं।
लेकिन भक्तों के बाद की सेकंड श्रेणी थी जो कांग्रेस से समर्थन लेके वापस इनको समर्थन दिया था, उनके मोह भंग हो चुके हैं। मैं आपको जमीनी ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ। एफटीएन फाइल पे कोई जवाब इनका देने की स्थिति में नहीं है। ट्रोलिंग कम हो गई है, आप फेसबुक के सोशल मीडिया पर उठा कर देख लीजिए। हम जैसे लोग जितने ट्रोल होते थे, आज हमारी ट्रोलिंग गायब है, हमें गालियां देने बंद हो चुकी है, वरना 100-200 गालियां हमें रोज पड़ती थी। और इनका मुंह इसलिए भी बंद है कि इनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। और इसलिए मुझे तो डर यह है धनंजय, जब इनको रास्ता नहीं सूझ रहा और इनके फिर भी इनके हौसले आपको बुलंद से लगते होंगे, मुझे लगता है शायद कहीं तानाशाही की तरफ ना बढ़ जाए।